अगर उस टाइप का अगर कुछ व्यवस्था हो तो उसको हम लोग लाएंगे सामने कि कुछ भाड़े के भी घर में चल रहा है तो वहाँ की स्थिति कुछ और होती है। भाड़े के घर में वास्तु का क्या पोजीशन है, वहाँ पंखे हैं कि नहीं, बच्चों का क्या पोजीशन है, एडमिशन कितना है, जा कितने रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग के समाज में है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ का स्थिति जो है, जहाँ बिल्डिंग बना हुआ हो पूरी व्यवस्था लग जाए, जहाँ पे अगर कुछ कम है तो उसको देख करके उसको कर देना। तो वैसा स्थिति हम चाहेंगे कि इसको आप आंगनबाड़ी के संबंध में बता रहे हैं। सबसे पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा भवन के संबंध में बात की गई है। तो सरकारी भवन पूरे न सिर्फ प्रसिद्धि में बल्कि पूरे ज़िले में बहुत ही कम है। मुश्किल से 400 या 450 के बीच सरकारी भवन है। अपने हरसिद्धि में सर्वाधिक है, अराउंड 43 या 42 के आसपास है। शायद जो भी नॉट बन रहा है वो मनरेगा के द्वारा बनाया जाता है, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता है। समाज कल्याण विभाग ICDS के द्वारा कोई भवन निर्माण करने का प्रावधान नहीं, तो वो मनरेगा से बनाया जाता है। अभी पिछले महीने सभी ब्लॉक्स में, सभी प्रखंडों में 20-20 आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए जमीन का NOC प्राप्त किया गया है। सरकार मनरेगा या अपने किसी भी एजेंसी से बनवाती है तो 20 ऐड हो जाएगा। इसमें 2 या 3 जो है मनरेगा से अभी तक प्रक्रियाधीन है। रही बात प्राइवेट आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में, जनरली हम लोग ग्रामीण परिवेश में आते हैं और समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उस स्तर का, उस मानक का भवन का मिलना संभव नहीं हो पाता है। तो वो थोड़ी समस्या तो है। सरकार प्रयासरत है जितना बना दे। और प्रति केंद्र 30 से 40 बच्चे नामांकित है। अभी जो भी पोषाहार वगैरह का विषय वस्तु है वो FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा दिया जाना है। तो वो भी सरकार अपने तरफ से सारे चीज़ें कर रही हैं। और इसके अलावा हम लोग प्रधानमंत्री को जोड़ा गया, इसकी एक समरी बननी चाहिए। और अगर कुछ लोग छूटे हुए हैं, ठीक है, प्रत्येक वार्ड से मुझे जैसे पता चला है कि सारे लोगों का नहीं हुआ है। बहुत लाभुक भी हैं जो उसके लायक हैं फिर भी उनका नहीं हुआ, ठीक है। जैसे हमारे ही पास कुछ शिकायतें आई थी कि हमारे यहाँ लोग नहीं आया या इसकी हमको जानकारी नहीं है, तो कृपया करके उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जब तक डेट है जितना अगर हो सके उसमें नाम जोड़वाने का आप ये काम करेंगे, ठीक, उन्हें ऐसा हम चाहते हैं। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना रही। अभी देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें एक ही विषय वस्तु जो सबसे ऊपर था वो प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में इस वित्तीय वर्ष के लिए हमें 2218 का टारगेट दिया गया था। 2218 लोगों का हम लोगों ने सैंक्शन और रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन PFMS वेरीफाई हमारा 1843 हुआ है। तो अभी 400-450 लाभुक ऐसे हैं जिनका PFMS वेरीफाई नहीं हो पाया। बाकी जो भी हमारे 1800 लाभुक है इनका हम लोगों ने प्रथम किस्त की राशि ट्रांसफर की है। प्रथम किस्त की राशि ट्रांसफर करने के बाद यदि वो न्यूनतम घर बना लेते हैं तो उन्हें हम नियमतः दूसरा किस्त के लिए जियो टैगिंग करते हैं। इसके बाद उनको जियो टैगिंग करके दे देते हैं। रही बात सर्वेक्षण करने के लिए, तो इससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भी सूची था या पूर्व के हम इंदिरा आवास की सूची का लें तो वो पूरी तरह से हमारे यहाँ एग्जॉस्ट हो चुका है। यानी जितनी भी सूची है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। यानी सरकार के पास अब कोई लिस्टिंग नहीं बची है। तो सरकार का ये चीज़ रहता है कि यदि हमारा कोई भी लक्ष्य पूरा हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति छूटे रह जाते हैं तो समय समय पर उनका सर्वेक्षण कराया जाता है। सरकार ने इस पर डायरेक्शन दिया था कि जो व्यक्ति, जो पात्र परिवार हैं यदि छूटे रह गए हैं या आज से 5 से 7 साल पहले नाम जोड़ा गया था तो उस समय जो 18 वर्ष से कम के रह गए थे, आज वो 18 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उनका शादी ब्याह हो गया, उनका परिवार बस गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो पात्र लाभुक हैं तो उन्हें सर्वेक्षित करा करके नाम जोड़ लिया जाए। तो वैसी परिस्थिति में हमारे प्रखंड में भी अभियान चला है और हम लोग अपने यहाँ लगभग 19,000 के लमसम नाम जुड़े हैं, जो हमको लगता है कि पूरे जिले भर में दूसरा नंबर पर है हमारा पूरा। हाँ, तो 19,000 के लमसम हमारे यहाँ 19,126 नाम जुड़े गए। चूँकि मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि यदि किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति छूटा रह जाता है तो ससमय हमें बता दें, क्योंकि वो 30 अप्रैल तक काम होना था। फिर भी अगर किसी कारण से अगर छूट गया है तो आप अगर उन्हें बता देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि यदि अगर अभी भी हो रहा हो तो मैं कह करके करा पाऊंगा। क्योंकि अगर सरकार ने अगर वो साइट बंद कर दिया होगा तो हमारी भी मजबूरी है कि हम चाह के भी नहीं कर सकते। तो अगर
करवा देंगे। अगर हो रहा होगा तो अभी भी यहाँ से 1 से 2 रोज में हम कर 24 और 25 किस विद्यालय को जो सुविधा मिली है विकास की, वहाँ पे क्या हुआ है? बहुत सारे विद्यालय में पैसा पड़ा हुआ है, पता चलता है कि पड़ा हुआ है और कहीं से शिकायत आती है प्लास्टर नहीं है, कहीं पे शौचालय का व्यवस्था नहीं, जनानी शौचालय का व्यवस्था नहीं, आरो का कहीं है, लाइट है तो पंखा है तो चलता नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था अगर होगी तो विद्यालय से संबंधित कुछ होगा तो उसको ठीक करेंगे। प्राइमरी को 25,000, मिडिल को 50,000, 75,000 और हाई स्कूल को 1 लाख मिलता है। वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार उस पैसे का दिया करते हैं। तो लगभग हमारे यहाँ जो रिपोर्ट है वो सब जगह वो अपने हिसाब से खर्च किया जाता है। खर्च कर लिए जी कर लिए तो इसका उपयोगिता तो आप समझ लीजिए कि खर्च कर लिए, लेकिन जो व्यवस्था ये मूलभूत व्यवस्था है इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोग किसी विद्यालय को जाए देखने, हमारे सदस्य ही इनपुट करके चले कितना 25, 50, 75 जी 25-50 हो देखो जैसे 50 से 25, 50, 75 जी हाई स्कूल का 75 है जी ये व्यवस्था। तो हम चाहेंगे कि आप खुद से ही आप देखेंगे कि वैसा अगर जो मूलभूत व्यवस्था वाली जो जहाँ बात होगी वो सब चीज़ कम नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर कश्यप कुमार कुशवाहा हुआ। हम यहाँ के जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष हुए और इस प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के हम उपाध्यक्ष हैं। आज की बैठक में क्या निर्णय हुआ? आज के बैठक में समीक्षा बैठक थी। इसमें सारे पदाधिकारी जो आए हुए थे, कुछ लोग तो उपस्थित थे, लेकिन जो लोग आए हुए थे उनको उनके विभाग से संबंधित जानकारी रखने के लिए और एक तरह का एक समरी चार्ट बना करके प्रस्तुत होने के लिए अगले बैठक में उनको निर्देशित किया गया है कि अपने अपने विभाग की पूरी जानकारी के साथ अगले बैठक में आप आवेंगे और जनता की जो जितनी भी प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसकी पूरी कर्मनिष्ठा के साथ उसको अपने ज़मीनी स्तर तक उसको काम में आप लगे रहेंगे। अगर कहीं भी अगर वैसी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई जनता के साथ अगर कोई से किसी को अगर कोई परेशानी के साथ अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो इसके लिए हम लोग पूरी कमेटी बना करके आपका जांच करेंगे, उस विभाग का जांच करेंगे, पदाधिकारियों को हम लोग ये करेंगे। आज के बैठक में किन विभाग की कमी सबसे ज़्यादा नजर आई? मनरेगा पीओ जो कि नहीं थे और आम जन में तो उसी से सबसे ज़्यादा काम होना है गंवाही में, और बिजली एसडीओ नहीं थे। गर्मी को देखते हुए हो सकता है कि बहुत सारा ये परेशानी हो, तो आम जनता में भी परेशानी है, पीएचडी भी नहीं थे। तो खास करके नल जल और ये बिजली और नरेगा ये तो मुख्य बिंदु है सरकार के लिए, और यही पदाधिकारी नहीं है तो इन पे जांच होगी, इन पे कार्रवाई होगी। और हम लोग इसकी प्रस्तावित हम लोग ये भी किए हुए हैं कि जो लोग नहीं आए हैं वैसे लोगों के लिए आगे की क्या कार्रवाई करें? उन पे अब हम लोग प्रस्ताव ये किए हैं कि निंदा प्रस्ताव जाएगा प्रखंड के माध्यम से जिला को जाएगा, जिला पदाधिकारी के संज्ञान में इस बात को हम लोग रखेंगे और जिला कमेटी इसको जो देखती है जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, उसमें हम लोग इसको रखेंगे और अगली बैठक में वहाँ भी इसको हम रिपोर्ट करेंगे। आज की बैठक में किस किस तरह के पदाधिकारी आए थे और कौन लोग नहीं आए थे, उनके ऊपर क्या आप लोगों ने निर्णय लिया? देखिए हमारे पास सूची है, सूची के अनुसार सभी विभाग के पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद थे, लेकिन 2-3 पदाधिकारी ऐसे थे विभाग के पदाधिकारी जो नहीं आए थे, जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा पीओ अनुपस्थित पाए गए हैं। उसके अलावा पीएचडी के जो हमारे कनीय अभियंता हैं वो भी अनुपस्थित पाए गए हैं, और बिजली विभाग के भी जो जेई हैं वो नहीं आए थे, लेकिन वो अपना प्रतिनिधि के तौर पर किसी को भेजे थे अपने विभाग के, लेकिन इसमें प्रतिनिधि नहीं चलता है। खैर बिजली विभाग आवश्यक थोड़ा सा उसका आवश्यकता ज़्यादा है, गर्मी को देखते हुए हो सकता है कि कोई ऐसा इमरजेंसी उनको आया होगा, वो चले गए होंगे। लेकिन बाकी मनरेगा के पीओ और पीएचडी ये 2 मेन समस्याएं हैं, इसके संबंधित पदाधिकारियों का नहीं आना ये कहीं ना कहीं से काफ़ी दुखद है। और निश्चित रूप से हम अपने सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस बात से अवगत कराए हैं कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग बनाइए, लिखिए, और इस बात को हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास प्रोसीडिंग के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे कि वो लोग क्यों नहीं आए। आखिर बिना किसी सूचना के, बिना अध्यक्ष को बताए, क्योंकि इसमें सूचना है कि कहीं इमरजेंसी अगर आपके साथ हो रहा है, ऐसी कोई घटना अचानक से हो जाए तो आपको अध्यक्ष को सूचित करना है ताकि समय रहते उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर लिया जाए। उन्होंने कोई सूचना हम लोगों को नहीं दिया है और यहाँ सीधे अनुपस्थित
वो लोग रहे हैं, इससे उनकी अनुशासनहीनता इस यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए निश्चित रूप से अगर वो अगले बैठक में नहीं आते हैं तो हम लोग इस पर कड़ा संज्ञान लेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए और आगे तक हम लोग जाएंगे।